हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन। जैसा कि आप जानते हैं, नेट के एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी बवाल हुआ पड़ा है, तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कई सारी न्यूज़ निकल के आ रही है कि एनटीए का जो जवाब है वो क्या होगा, क्यों पेपर लीक हुआ है, ये सारी दिक्कतें जो चल रही हैं। अब एग्ज़ाम कब होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, कहाँ एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड का क्या, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो आज हम उन्हीं सब पे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो 18 जून को हमारा एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 18 जून को जब एग्ज़ाम हुआ था तो क्या हुआ था कि 18 जून को ही एक प्रेस रिलीज़ किया गया था। ठीक है, प्रेस नोट रिलीज़ किया था यूजीसी ने कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंडक्ट हुआ है। जितने भी मतलब हमारे वो थे सेंटर्स थे, उनमें कहीं पे भी कोई घपला नहीं हुआ है। 317 सिटीज़ में हमने एग्ज़ाम लिया है। 1205 एग्ज़ाम सेंटर थे हमारे, 11 लाख कैंडिडेट्स थे और सभी कुछ जो है बहुत स्मूथली हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं कोई घपला, कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन ये सारे दावे झूठे निकले। ठीक है, जैसे उन्होंने नीट में घपला किया था, उसी तरह से नेट में भी सारे दावे जो धरे के धरे रह गए। प्रेस नोट रिलीज़ किया, ये सिर्फ एक भ्रम था बच्चों को परेशान करने का, बच्चों को एक, आप कह सकते हो, बच्चों को एक डाउट में रखना था उन्हें, सिर्फ, और कुछ नहीं। ठीक। और 19 जून को हमारे पास न्यूज़ आती है क्या कि हमारा जो पेपर है वो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया भाई? कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि जो पेपर है वो पहले ही आउट हो चुका था। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि काफ़ी सारे चैनल्स हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये मैसेज किया था कि जो पेपर है वो व्हाट्सएप पे घूम रहा है और 1000 रुपये में आपको मिल सकता है अगर आप लेना चाहें तो। लेकिन इन खबरों पे किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रिज़ल्ट क्या हुआ? रिज़ल्ट ये हुआ कि एग्ज़ाम देने के बाद भी अभी भी हम एग्ज़ाम की वेट ही कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम हमने दिया, एग्ज़ाम बहुत अच्छा आया था, सभी बच्चे काफ़ी खुश थे, सभी का अच्छा जो है स्कोर बन रहा था। लेकिन सारी खुशियाँ सिर्फ एक पल की थी, एक दिन की थी। दूसरे ही दिन सारी खुशियाँ ख़त्म हो गई बच्चों की, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उस एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं बनता। इसके बाद अब बच्चे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अब आने वाला एग्ज़ाम क्या होगा इसको लेकर भी जो है काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। जो इस बार एग्ज़ाम आया था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब बच्चे खुश थे उसके पैटर्न से, क्वेश्चन से, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन अब जो एग्ज़ाम आने वाला है आगे हमें नहीं पता, वो आई थिंक वो इससे टफ बनेगा। क्वेश्चंस का पैटर्न बदला जाएगा, सिलेबस बदला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को टफ़ बनाया जाएगा, इजी बनाया जाएगा। इजी का तो लगता कम ही चांस है, लेकिन हाँ, टफ़ बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो बच्चों की मेहनत है, जो वो इतने दिनों से कर रहे थे, उन्होंने खाना पीना सोना जो है सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। क्यों लगाया हुआ था? ताकि वो उनका कैरियर बन सके, उनका एग्ज़ाम अच्छा जा सके। जब उन्होंने एग्ज़ाम अच्छा कर दिया, उसके बाद क्या होता है, एक एनटीए की लापरवाही की वजह से लाखों बच्चों की जो है मेंटल कंडीशन, फिज़िकल कंडीशन, मतलब फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब कुछ दांव पे लग जाती है। क्योंकि आपको पता है कि फ़िलहाल जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ चल रही है। रिकॉर्ड तोड़ कैसे चल रही है? क्यों, आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि फ़िलहाल जो गर्मी का टेम्परेचर है वो बाकी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। इससे पहले कभी गर्मी नहीं हुई है, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद भी बच्चे अपना एग्ज़ाम्स देने गए। कुछ बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो गई, कुछ बच्चे एंग्ज़ायटी का शिकार हुए हैं, कुछ बच्चों को गर्मी लग गई है, लेकिन फिर भी सारे बच्चे अपना एग्ज़ाम दे के आए। किसी भी तरह से उन्होंने अपना एग्ज़ाम पूरा किया, और जब वो एग्ज़ाम पूरा करके घर पे पहुँचते हैं तो क्या होता है कि उनकी मेहनत को है जो पानी में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जब एनटीए का जो है कॉन्फ्रेंस हुई, एजुकेशन मिनिस्टर से जब पूछा गया, तो उनसे 2 मेन क्वेश्चंस पूछे गए कि पहला ये कि सर, आपने जो है एग्ज़ाम को पहले ही पोस्टपोन क्यों नहीं कर दिया था? अगर आपको लगता था कि प्रिपरेशन में कोई कमी है, या फिर किसी भी तरह की अगर आपको शंका थी, जैसे कि आपको पता है कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत घपला हुआ है, और उस वजह से नीट का जो इशू हुआ है वो बहुत ही बड़ा बन चुका है। और उसमें क्या है कि मतलब पहले ही पेपर लीक हो गया था, और लेकिन उसका सॉल्यूशन एनटीए ने कर दिया। लेकिन उस सॉल्यूशन को अभी भी काफ़ी कुछ बच्चे हैं जो मानने को तैयार नहीं है, और वही परेशानी हुई है नेट में। नेट का अगर आपको इतना ही था, आपको लग रहा था कि नेट की जो है आप कंडक्ट नहीं करा पाएंगे और ऑफलाइन मोड पे, तो आपको ऑफलाइन मोड पे करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि आपने पेपर कैंसिल क्यों किया? तो इसके जवाब में जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि 19 को उन्हें साइबर क्राइम से पता चला कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इस चीज़ का उन्हें डाउट है, उनके पास रिपोर्ट आई है, क्योंकि जो है उन्होंने एक साइबर सेल बनाया हुआ है, जिससे कि पता चल जाए अगर पेपर के साथ कोई छेड़खानी होती है तो। ठीक है, दूसरा जो मेन क्वेश्चन था तो वो ये था कि अब कब एग्ज़ाम होगा।
ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि आपने ऑनलाइन मोड से हटाकर ऑफलाइन मोड पे पेपर क्यों डाल दिया। तो इसके आंसर्स जो उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कि ऑफलाइन मोड पे हमने इसलिए किया क्योंकि ऑनलाइन मोड पे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ सेंटर्स पे इंटरनेट का इशू हो जाता है, कुछ पे मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चों को और मतलब एनटीए को काफ़ी जो है इशू फेस करने पड़ रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने ऑफलाइन मोड पे डाला था। ठीक है, क्योंकि जब 6-7 साल से ही ऐसा है कि ऑनलाइन मोड पे जो है एग्ज़ाम किया गया है। 6-7 साल पहले तक भी ऑफलाइन मोड पे ही एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एनटीए जो एजेंसी है उसको पेपर कंडक्ट नहीं कराने चाहिए, क्योंकि जितनी धांधलेबाजी इनमें हो रही है उतनी धांधलेबाजी मुझे नहीं लगता कि किसी और एनटीए की जैसे किसी और भी संस्था से हुई है। ठीक है, तो एनटीए आजकल स्लोगन भी चल रहा है कि एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना होकर नॉट ट्रस्टेड एजेंसी है। ठीक है, अब बात आती है लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस पे एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि एग्ज़ाम कंडक्ट जल्द ही कराया जाएगा, जब हमारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी हमें पता चल जाएगा क्या इशू था, किसने पेपर लीक किया था या फिर कहाँ से पेपर लीक हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद जल्दी ही वो डेट अनाउंस कर देंगे, लेकिन अभी उन्होंने कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं दिया है कि पेपर जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा। लेकिन अगर आप सोच के देखें तो इतना जल्दी तो पेपर होने वाला अब है नहीं, एटलीस्ट 1 मंथ तो हमारे पास आता ही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप 1 मंथ तक अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। ठीक है, बहुत अच्छे से करें, ताकि जो है आपको जो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें आने वाले टाइम में अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी स्टडी को भी थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अपना जो बेस है उसको मजबूत करना पड़ेगा। अपने सिलेबस की जो सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, ताकि आने वाले आगे जो पेपर है उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा।